Hello everyone, I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite adventure. In the last video, we discussed some questions and modulus. We will continue from there also. What I have left there, clear? Okay. Hope you all have gone through the last video, clear? तो वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था. आज भी मैं आप लोगों के साथ वही सब क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ मॉडुलस का, जो सारा हम लोग किए थे. क्लियर? थोड़ा सा आज हम लोग एक्सपोनेंशियल के ऊपर में भी क्वेश्चन करेंगे विथ यूजिंग द मॉडुलस. क्लियर? एक्सपोनेंशियल जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, एक्सपोनेंट वाला जो चीज था, पावर जो रहता है, रेस टू द पावर, उसके ऊपर में भी कुछ क्वेश्चन आज करने वाले हैं. और उसके साथ जो लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उसके को भी थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे. क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन क्वेश्चन हियर. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, सॉल्व करेंगे. x प्लस वन का मॉड, x प्लस वन का मॉड प्लस x प्लस वन का मॉड प्लस 2x माइनस 3 का मॉड, 2x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 4. अच्छा, पहले से हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट. तो कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते थे? हम लोग यूज करते थे अगर x प्लस वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y हो जाएगा. तो मैं आप लोगों के साथ शॉर्टकट ट्रिक डिस्कशन किया था. ये कब होता है? इफ x y, मैं आप लोगों को बोला था अगर यहाँ पे प्लस है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग ले लेंगे. क्लियर? अगर x माइनस वाई में आता है तब हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे? मॉड x प्लस मॉड y. अगर ऐसा कंडीशन में आ जाता है तो इफ एंड ओनली इफ क्या लेने के लिए बोला था? माइनस होगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स वाई लेस देन 0. आर यू गेटिंग मी? क्लियर? अगर ये आप लोगों का इनइक्वलिटी में होता है x प्लस वाई का मॉड, ये ट्रिक मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ. x प्लस वाई का मॉड अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेस देन होता था, लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y होता था. मैं आप लोगों के साथ बोल चुका हूँ ये ऑलरेडी क्या कॉन्सेप्ट लेना है. इफ यहाँ पे प्लस होगा तो ये आपका माइनस कहलाएगा, एक्स वाई लेस देन 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं इक्वल साइन ले सकता हूँ, यहाँ पे नहीं लूंगा इक्वल साइन, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई का मॉड अगर रह जाएगा लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, इफ एंड ओनली इफ, तो तभी मैं क्या बोलूंगा, एक्स वाई, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैं बोल रहा था ग्रेटर देन 0. तो ये चार ट्रिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ लास्ट 2 वीडियो में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक एंड वेरी वेरी यूजफुल इन एमसीक्यू ऑफ एंट्रांस. तो ये आप लोग एमसीक्यू बोथ बोर्ड लेवल एज वेल एज आपका एंट्रांस ऑफ जेई का मेंस एंड एडवांस में आप लोग यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो अभी जो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं, x प्लस वन का मॉड प्लस 2x माइनस का मॉड इक्वल टू 4, ये जो क्वेश्चन है देखिए. तो अगर मैं x प्लस वन और दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, देखिए x प्लस वन प्लस 2x माइनस 3 को मैं ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिए, 3x माइनस 2. जो ये तो नहीं है तो प्लस तो नहीं कर सकता, मैं माइनस करूंगा. अभी x प्लस वन अगर मैं इसको करूं या इसमें भी उसको माइनस कर, कोई दिक्कत नहीं. 2x माइनस 3 माइनस ऑफ x अब माइनस 1 हो जाएगा. तो इसको कर रहा हूं तो 2x माइनस x आ रहा है. आर यू गेटिंग मी? माइनस 3 माइनस 1 क्या हो रहा है? वो हो रहा है आपका माइनस 4. तो x माइनस 4 दिला रहा है. इसका मतलब देखिए ये कौन सा भी ट्रिक आप लोग का यहाँ पे काम नहीं कर रहा है. तो ये वाला ट्रिक हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं. तो कौन सा ट्रिक यूज करेंगे? जो हम लोग नॉर्मल यूज करते थे. कैसे हम लोग करेंगे? यहाँ पे 2 लाइन ले लेंगे जो हम लोग पहले से कर चुके हैं. आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे जो आप लोग का था, एक था x प्लस वन और एक 2x माइनस 3. तो अगर मैं x प्लस वन को इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x इक्वल टू एक माइनस 1 मिलने वाला है. और एक आपका था 2x माइनस 3. तो 2x माइनस 3 को अगर मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू 3/4, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक देखिए माइनस 1 और एक 3/4. तो पहला वाला आपका क्या रहने वाला है? माइनस 1. उसके बाद आपका 3/4 रहेगा. तो अभी देखिए x प्लस वन का जब मॉड था, क्वेश्चन में क्या था आपका? क्वेश्चन में आपका था x प्लस वन का मॉड प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3, ये था आपका क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है. तो राइट टू द नंबर विल बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू माय ट्रिक एंड लेफ्ट टू दैट इज नेगेटिव. हियर इज ऑल्सो राइट टू दैट इज पॉजिटिव and left to all negative. Here also I'm getting 3 cases, that is case 1, केस 2 एंड केस 3. क्लियर? अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व इट. तो यहाँ पे देखिए ये किस में से आ रहा है? x प्लस वन से और ये नेगेटिव है. तो मैं यहाँ पे इजीली आप पे लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ मैं? आप देखिए मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ आपका माइनस एक्स माइनस वन, माइनस ऑफ एक्स माइनस वन लिख सकता हूँ. और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना? माइनस 2x
+3 हो जाएगा, क्यों नेगेटिव है, और दोनों को जब मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए मैं शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूँ, -x -2x वो क्या बन जाएगा, -3x बन गया, -3x और -1 + 3 दैट विल बिकम 2 बन जाएगा, तो -3x + 2 ये मेरा एक सोल्यूशन आ गया। तो -3x + 2 इक्वल टू मैं क्या लूँगा, मेरा क्वेश्चन में था यहाँ पे 4 दिया था, इक्वल टू 4, तो यहाँ पे अगर जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे क्या सोल्यूशन आ रहा है, देखिए -3x = 2 - 4 दैट इज -2, आर यू गेटिंग मी, दैट इज -2, तो मुझे यहाँ पे आंसर आ रहा है x = 2/3। तो देखिए ये 2/3 है, लेकिन ये क्या इस इंटरवल में मौजूद है, नहीं है, ये -1 से छोटा है, तो यहाँ पे x = 2/3 विल बी क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा, तो मतलब नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, तो x आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अभी सेकंड केस में देखिए यहाँ पे प्लस, देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप जब सॉल्व करेंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ 30 to 50 सेकंड में ये क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। तो ये x + 1 है, तो यहाँ पे तो x + 1 रहेगा ही रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लियर, सेकंड केस में, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका -2x + 3 हो जाएगा, तो -2x + x वो आपको क्या दिलाएगा, -x दिलाएगा, और यहाँ पे क्या है, +1 है, +3 तो +4, तो -x + 4 = 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और देखिए मुझे -1 से 3/4 के अंदर में 0 है, तो 0 इज द वन ऑफ द सोल्यूशन, इज इट क्लियर। अभी x > 3/4 होने से देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये x + 1 है और ये आपका 2x - 3 है, दोनों को जब मैं ऐड करूँगा 2x + x क्या हो जाएगा, 3x, 1 - 3 क्या बन जाएगा, -2, हमेशा देखिए ये अगर -3x से हो रहा है, ये +3x आएगा, ये अगर +2 है, -2, इजीली पता चल जा रहा है, देखिए बहुत इजीली पता चल जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, तो अभी देखिए 3x = आपका 6 आ गया, तो आपका आंसर x = 2 आ रहा है, देखिए आप लोग, तो अगर यहाँ पे x = 2 आ रहा है, देखिए 2 इज इनसाइड ऑफ दिस इंटरवल है मेरा आंसर, तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली 0 और 2, तो मेरा क्या हो गया, 0 2। अगर यहाँ पे देखिए बहुत ईजी है, तो मुझे 0 to 2 मिल गया, अगर इस केसेस में मुझे देता तो क्या देता, आप देखिए केसेस को आप अच्छे से समझिए, अगर आपका यहाँ पे देता x = मेरा एक 0 आ रहा है और एक आ रहा है आपका 2 आ रहा है, आर यू गेटिंग में, ये दोनों आ गया आपका, तो अगर यहाँ पे आपका = 4 दिया था तब मेरा सोल्यूशन ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये <4 देता तो मेरा सोल्यूशन क्या मैं लिखता, x belongs to 0,2 ओपन, इज इट क्लियर। देखिए बहुत ईजी है, फटाफट आंसर आ जाएगा और सॉल्व करने का जरूरत नहीं, तो सिंपली रूट्स निकालना है, इज इट क्लियर, 2 रूट्स निकल जाएगा फटाफट, इजीली आपका निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे इक्वल साइन देता, अगर यहाँ पे <4 देता, तो मेरा आंसर क्या होता, 0,2 क्लोज हो जाता, आर यू गेटिंग मी। केसेस को स्टडी करिए, अगर यहाँ पे आपका <4 देता तो आपका क्या होता है, x belongs to -∞ to 0, यहाँ पे इक्वल से नहीं है तो ओपन रहता, यूनियन 2 to ∞ हो जाता आपका आंसर। अगर यहाँ पे >= 4 होता तो क्या हो जाता, x belongs to -∞ to 0, -∞ तो ओपन रहेगा ही, ये आपका क्लोज होता, यूनियन 2 भी क्लोज हो जाता, 2 से ∞। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, अच्छे से आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, प्लीज मेक ए नोट। Hope you have understood the last concept. So let's discuss a very important question, that is find the possible values of x² + 1 upon x² - 2। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। पॉसिबल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज का मतलब वो आपको इंडिकेट कर रहा है टू फाइंड द रेंजेस। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, रेंज निकाले, रेंज हमेशा वैल्यू देता है, तो रेंज निकालने के लिए पूछ रहा है। तो अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल करके y ले लेंगे, इसको इक्वल करके y ले लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x है, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। देखिए मैं इसको सपोज कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, y होल इंटू x² - 2 इज इक्वल टू x² + 1, इज इट क्लियर, ओके। तो देखिए यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, x² -2y इज इक्वल टू x² + 1, आर यू गेटिंग मी। तो अभी मैं एक ही टर्म को ले लेता हूँ, x² माइनस x² को x टाइप ले लिया कि मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हो गया आपका 1 + 2y, इज इट क्लियर। तो अगर ये वाला कंडीशन आ जाता है तो मैं यहाँ पे x² को अगर कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या आने वाला है, x² को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा y - 1, x² को कॉमन लेने के बाद आप लोगों को पास में आ जाएगा मुझे y - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा आ रहा है 2y + 1, इज इट क्लियर। तो अभी देखिए मुझे मिल गया x² इज इक्वल टू
2y+1 ओपन y-1। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखिए x को फिर लूंगा तो प्लस माइनस रूट ओवर लेने का जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मतलब एक पॉजिटिव नंबर होता है, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज वी नो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और हम लोग को मालूम है एक्स स्क्वायर के जगह में यहाँ पे क्या दिया, एक्स स्क्वायर के जगह में देखिए 2y+1 ओपन y-1 आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2y+1 ओपन y-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिख सकता हूँ कि नहीं? नहीं लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट आ गया हम लोग का, अभी हम लोग को मालूम है बाय यूजिंग द साइन कॉन्सेप्ट इजीली। तो 2y+1 को इक्वल टू मैं अगर 0 करता हूँ, देखिए ये मैं बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये y आपका कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा एक, और ये आपका y-1 है, तो y-1 डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लूंगा, डिनोमिनेटर में है, तो y डज नॉट इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, मेरा साइंस की में डालने वाला हूं आप लोगों को। इज इट क्लियर? तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पहला वाला आपका -1/2 रहने वाला है, दूसरा वाला आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। आर यू गेटिंग मी? और 1 देखिए कहां से आया हुआ है, 1 आया हुआ है यहाँ पे कहां से आया हुआ है, वो चीज को आप मार्क करिए, डिनोमिनेटर, तो दैट वुड बी ऑलवेज ओपन। तो अभी मैं किसी को इसको कभी भी मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, नो नीड टू चेंज, तो ये वाला मेरा पॉजिटिव आ गया, तो उस देन नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव, देन नेक्स्ट वन इज द पॉजिटिव। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा है, तो आई हैव टू कंसीडर द पॉजिटिव इंटरवल। इज इट क्लियर? तो अल्टीमेटली मेरा सोल्यूशन यहाँ पे क्या आने वाला है, अल्टीमेटली मेरा सोल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पे मुझे y का वैल्यू निकालना है, रेंज निकाल रहा हूं, तो y बिलोंग्स टू यहाँ पे जो मेरा जा रहा है माइनस इन्फाइनाइट, ये मेरा क्या है, माइनस इन्फाइनाइट है, ये मेरा क्या है, इन्फाइनाइट है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस इन्फाइनाइट विच इज ओपन, माइनस इन्फाइनाइट कॉमा -1/2। और देखिए यहाँ पे इक्वल साइन है, तो -1/2 विल बी क्लोज यूनियन, फिर देखिए 1, और देखिए 1 यहाँ पे हमेशा ओपन, बिकॉज डिनोमिनेटर में, तो ओपन कॉमा इन्फाइनाइट। दिस वुड बी माय आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू हैव अंडरस्टूड द लास्ट कॉन्सेप्ट। तो अभी देखिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने में लेके आया हुआ हूं। तो यहाँ पे देखिए 1/3 टू द पावर x+2 का मॉड, देखिए एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे 1/3। तो यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लेता हूँ एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब भी मेरा a टू द पावर सपोज मेरा -1 है, a टू द पावर -1, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/a लिख सकता हूँ। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे अगर मेरा लिखा है 1/3, तो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर -1, शैल आई राइट और नॉट? इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आप देखिए, और एक चीज देखिए, दोनों साइड में अगर सेम पावर आ जाए, मैं सपोज यहाँ पे a टू द पावर x ग्रेटर देन a टू द पावर y लिख रहा हूँ। आर यू गेटिंग मी? बोथ हियर a क्या होगा आप लोग, फॉर ऑल a इज ग्रेटर देन 0 होगा, और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 है। आर यू गेटिंग मी? तब हमेशा याद रखिए इनइक्वलिटी में भी क्या हो जाएगा, वही x ग्रेटर देन y हो जाएगा, मतलब इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे a टू द पावर x लेस देन a टू द पावर y होता तो मैं लिख देता x इज लेस देन y। आर यू गेटिंग मी? तो ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए, क्लियर? तो इनइक्वलिटी में कुछ फर्क नहीं आने वाला है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए a टू द, तो यहाँ पे 1/3 था क्वेश्चन में, तो वो चीज को हम लोग मार्क करेंगे अभी। तो जब भी हम लोग देख रहे हैं, देखिए 1/3 है, 1/3 क्यों मैं ले रहा हूँ, ये 9/3 में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1। तो अगर यहाँ पे 3 में लिख दूंगा तो माइनस साइन विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस। क्यों हम लोग माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर x टू द पावर m है और टू दी पावर n है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर mn। ये आपका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप याद रख लीजिए, कुछ भी हो। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पे x टू दी पावर -1 है और यहाँ पे मेरा कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, x टू दी पावर -n बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम लोग उसको कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनने वाला है, 3 टू दी पावर माइनस साइन बाहर में आ जाएगा, x+2 का मॉड तो वैसे ही रहने वाला है, ओपन देखिए 2 माइनस ऑफ मॉड x ये हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन में क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर लिख दूंगा। इज इट क्लियर? 9। तो अभी देखिए दोनों साइड में 3 आ गया, तो जो मैं कॉन्सेप्ट अभी डिस्कशन किया था उस हिसाब से ये हट जाएगा, ये दोनों में संबद्ध हो जाएगा। तो अभी देखिए ये वाला जो माइनस साइन है, अगर इस पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस मॉड ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, वो प्लस ऑफ मॉड ऑफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको कर दूंगा, देखिए मेरा ये क्या बन जाएगा, x+2 का
मॉड बन गया, ओपन मैं माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा मॉड ऑफ एक्स -2 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, +2 विल बिकम -2 माइनस, अब तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन आपका बन गया 2। इज इट क्लियर? तो देखिए अभी ये वाला कंडीशन देखिए, दोनों केस आ गया, अभी हम लोग को दोनों केस को स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे मॉड ऑफ x + 2 है, आप बोलेंगे कि नहीं सर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम लोग अपना सोल्यूशन लूज कर सकते हैं, तो वो वाला चीज हम लोग को यहाँ पे नहीं करना है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अभी साइन स्कीम का मेथड डालना पड़ेगा। मैं आप लोग को बोल चुका हूँ, जब भी दो मॉड्यूलस का एंटर आता है तो हम लोग को साइन स्कीम के हिसाब से उसको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना केस आने वाला है उसको देखना है। देखिए मॉड ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जब मैं मॉड एक्स को कंसिडर करूंगा उसको मैं इक्वल टू 0 करूंगा। इज इट क्लियर? मतलब उसके अंदर में तो एक मेरा आने वाला है x = 0, आर यू गेटिंग मी, और एक मैं लूंगा x + 2 = 0, तो यहाँ पे मुझे आने वाला है x = -2। तो जब भी मैं एक साइन स्कीम का मेथड डालूंगा अभी, तो वो वाला चीज आप अभी अच्छे से समझ लीजिए। साइन स्कीम का मेथड, तो मुझे यहाँ पे 2 लाइन लेना पड़ेगा, एज वी डिस्कस अर्लियर। जब भी दो मॉड्यूलस का एंटर आता है हम लोग 2 लाइन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आया हुआ था देखिए आप लोग, जो हम लोग का पॉइंट था यहाँ पे एक 0 है, एक -2 है, तो सिंपली इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो ये वाला आपका क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ये वाला आपका क्या आ रहा है देखिए 0 आएगा। आर यू गेटिंग मी क्लियर? तो अभी -2 किस में से आ रहा है, देखिए -2 आया हुआ है आपका x पर, तो x का कोएफिशिएंट देखिए पॉजिटिव है, तो राइट टू -2 विल बी पॉजिटिव, लेफ्ट टू -2 विल बी नेगेटिव। यहाँ पे देखिए 0x है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा कि कोएफिशिएंट मेरा पॉजिटिव है, तो सिंपली अगर मैं लूंगा तो इस साइड में मेरा सारा पॉजिटिव वैल्यू दिलाने वाला है और इस साइड में मेरा सब क्या दिलाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या दिलाने वाले, सब पॉजिटिव वैल्यू दिलाएगा, यहाँ पे क्या दिलाने वाला है, सब नेगेटिव वैल्यू दिलाने हैं। आर यू गेटिंग मी? तो यहां से देखिए मुझे -2 कहां से, तो ये वाला माइनस है, तो ये वाला बन जाएगा आपका -x, क्यों, x + 2 है ना आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, x + 2 है, तो माइनस ऑफ x, तो -x -2 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वो, -x -2, मैं इंक चेंज कर देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? -x -2, और ये आपका क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। ये आपका हो गया पहला वाला केस। क्लियर? अभी दूसरा केस को देखते हैं, ये हमारा दूसरा केस है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा वही x + 2 स्टैंड करेगा, लेकिन यहाँ पे मेरा -x रहेगा, और यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा x + 2 स्टैंड करने वाला है, लेकिन यहाँ पे +x स्टैंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी 3 सोल्यूशन आने वाला है, तीनों सोल्यूशन का फिर हम लोग इंटरसेक्शन लेने के बाद फिर कंबाइन करेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियसली करते थे। तो यहाँ पे जो मेरा आ गया, यहाँ पे मेरा क्या आ गया देखिए, अभी मैं उसको सॉल्व करूंगा जैसे मेरा क्वेश्चन में था। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे x + 2 के जगह मैं उसको लूंगा >2 करूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा, उस हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको अच्छे से मालूम है हाउ टू सॉल्व दिस वन। तो जब भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा -x -2 ओपन, यहाँ पे हो जाएगा -x, यहाँ पे हो जाएगा आपका -x, और ऑलरेडी देखिए यहाँ पे क्या था आप लोगों का -x, यह हो जाएगा -2। आर यू गेटिंग मी? -x ये आपका हो जाएगा -2। आर यू गेटिंग मी? मैं लूंगा ग्रेटर देन आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करने वाले थे हम लोग, ग्रेटर देन हम लोग क्या सॉल्व करने वाले थे, 2 सॉल्व करने वाले थे। इज इट क्लियर? देखिए दोनों सेम हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है मतलब कट जा रहे हैं। 1 > 2, ये मेरा क्या केस दे रहा है, फॉल्स केस दिला रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, 1 कभी भी >2 नहीं हो सकता, तो विच इज नॉट ट्रू, तो सोल्यूशन इस केसेस में आना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी करेंगे तो x + 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x + 2 ओपन, यहाँ पे तो -x रहेगा, -x -2। क्लियर? तो यहाँ पे मैं अभी >2 लिख दूंगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली देखिए माइनस, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर में तो x + 2 ही रहने वाला है, ओपन ये भी हो जाएगा x + 2 >2, तो सिंपली ये दोनों कैंसिल हो गया, तो सिंपली -1 > 2, ये भी फॉल्स कंडीशन दे रहा है, इसका मतलब नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे भी मेरा सोल्यूशन 5 आ रहा है, यहाँ पे भी सोल्यूशन मेरा 5 आ रहा है। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है, x + 2 ओपन, ये मेरा क्या हो जाएगा, x था ऑलरेडी, ये हो गया -2, ग्रेटर देन आपका आ गया 2। तो अभी आप लोग को मालूम है हाउ टू सॉल्व दिस वन। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अभी देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है, तो यहाँ पे x + 2 ओपन x -2 है आपका, >2, इसका हम लोग जब सॉल्व करेंगे 2 को इस तरफ लाएंगे तो सिंपली x + 2
ऑपन x माइनस टू ग्रेटर देन 0। तो अभी क्या हो जाएगा, जब भी मैं इसको सॉल्यूशन लूँगा तो ये मेरा x माइनस टू एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो गया आपका x प्लस टू, ये माइनस टू मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस टू इंटू टू 4 हो जाएगा, दैट इज वुड बी ग्रेटर देन 4। तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये हो गया x माइनस टू एक्स बन गया आपका माइनस एक्स, 2 प्लस 4 बन गया प्लस 6, ओपन आपका आ गया ये x माइनस टू ग्रेटर देन 0। तो अभी देखिए x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, उसको पॉजिटिव बनाते, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 6, नीचे में जैसा था वैसा रहेगा x माइनस टू ग्रेटर देन 0। तो सिंपली अभी क्या करेंगे, हमारे नंबर लाइन रूल साइंस की मेथड को डाल देंगे। सिंपली यहाँ पे एक 6 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, तो पहला वाला 2 रहने वाला है, उसके बाद आपका क्या रहेगा 6 रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन दिला रहा है, तो मैं यहाँ पे कौन सा साइन लूंगा, यहाँ पे मुझे नेगेटिव डालना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव, उसके बाद आपका पॉजिटिव, उसके बाद आपके नेगेटिव, और देखिए 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो दैट वुड बी ऑलवेज ओपन। तो आपका जो सोल्यूशन आने वाला है तो ये क्या जाएगा, ऐसा जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव केसेस को लेना है, तो सिंपली 2 से 6, तो x बिलोंग्स टू, या मेरा क्या आ जाएगा 2,6। 2 इज द ओपन इंटरवल, 6 इज द क्लोज इंटरवल। अभी मुझे देखना है जो मेरा लाइन था उसके साथ मुझे कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन था क्या, x ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन था, मुझे जब लेते थे इसको आता था, तो इस x ग्रेटर देन 0 एंड ये जो सोल्यूशन आया, दोनों में जब हम लोग सोल्यूशन ले रहे हैं तो यही ही कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है, तो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। तो जब आपका x बिलोंग्स टू 2,6 रहेगा तभी जाके ये आंसर पॉसिबल होगा, अदरवाइज आपका ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग मी? और देखिए यहाँ पे मैं 6 को ओपन लूंगा, क्यों, सॉरी यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्या लेना है, आपको यहाँ पे ले देना है, आपको पॉजिटिव लेना है। आर यू गेटिंग मी? सिंपली तो ये जब भी मैं लूंगा उसको, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, as we know, because there is no close sign. Is it clear? Okay, so simply यहाँ पे 2,c would be open. This would be the final answer. Clear? Hope you have understood this question. Please make a note of this question. Clear? Hope you have understood the last question what I discussed to you. So here I am giving you 2 questions, that is your DIY, do it yourself. The homework to you, you definitely solve it and give me the answer in the comment section definitely. So x minus 1 mod plus x minus 2 mod greater than equal to 4. You must solve this question, first question, and the second question is the solve x upon x plus 2 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ x। क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। होप आप क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और आगे और भी एंजॉय करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आप लोगों के सामने आने वाला हूँ। फॉर देन, बाय बाय, एंजॉय।